नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं सूरदास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वे मैं आज लेके आई हूँ। और ये जो प्रश्न है वे पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट या हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे चाहे झारखंड सीजीएल हो या जो भी सब्जेक्ट हिंदी से संबंधित जहाँ भी प्रश्न बनता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि यहीं से संबंधित एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकती हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म हुआ है तो 1478 ईस्वी में जन्म हुआ है सूरदास की। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? तो सगुन शाखा के कवि हैं। सूरदास का जन्म स्थान तो सीही दिल्ली है। प्रसिद्ध उक्ति है, सूर सूर तुलसी शशि में सूरदास को क्या कहा गया है? तो सूर्य कहा गया है। सूरदास की सर्व प्रमुख काव्य कृति कौन सी है? तो सूरसागर। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। सूरदास के आराध्य देव कौन है? तो श्री कृष्ण है। सूरदास के विनय पद में किस भाव की भक्ति भावना व्यक्त हुई है? तो दास्य भाव की भक्ति भावना है वे व्यक्त हुई हैं। सूरसागर के रचयिता हैं, तो सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। साहित्य लहरी सूरदास की ही कृति है। और भ्रमर गीत किसका अंश है? सूरसागर का अंश है भ्रमर गीत। अगला प्रश्न है, सूरदास भक्ति की किस शाखा से संबंधित है? तो सगुन शाखा के कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित है। सूरदास की दीक्षा गुरु कौन है? तो सूरदास की दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य हैं। उद्धव गोपियों को किस ब्रह्मा की उपासना की सीख देते हैं? तो निर्गुण की। अष्टछाप की स्थापना किसने की है? तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने। सूरदास किस संप्रदाय से दीक्षित हुए थे? तो वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हुए थे। मधुबन का कुआं किससे भर गया था? तो संदेशों से भर गया था। सूरदास ने किस भाव की भक्ति का प्रदर्शन किया है? तो साक्ष्य भाव की। सूरदास किस शाखा के प्रवर्तक हैं? तो सगुन शाखा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण के सखा कौन है? तो उद्धव सखा हैं कृष्ण के। वल्लभाचार्य ने सूरदास को किस मत की दीक्षा दी है? तो पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सूरदास हैं। सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? तो गीति काव्य है। भ्रमर गीत की विशेषता क्या है? यह विरह, विनोद और व्यंग की त्रिवेणी है। सूरदास में कौन सी कला का अभाव है? तो प्रबंध काव्य कला का। सूरदास सगुन वाणी है या निर्गुण वादी है? तो सगुन वादी है सूरदास। यहाँ सगुन वाणी हो गया, तो यहाँ सगुन वादी होगा। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? तो कृष्णश्री शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास का निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। सूरदास की भक्ति किस भाव की है? तो साक्ष्य भाव की है। सूरदास की काव्य शैली कैसी है? तो गीतात्मक है। किस पद में निर्गुण का खंडन हुआ है? तो अवगीत गति कछु कहत न भावे में। किस पद में गुरु की महिमा गाई गई है? तो अपुनवे अपुन ही मैं पावों में। माखन चोर कहाँ गड़ गए थे? तो ऊर में। योग किसके समान है? तो योग किसके समान है? कड़वी ककड़ी के समान है। उद्धव किस मत के मानने वाले थे? तो निर्गुण मत के मानने वाले थे। गोपियों के लिए प्रकृति दुश्मन क्यों बन गई है? क्योंकि विरह की व्यथा को बढ़ा रही हैं। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्थ वचन किसके हैं? तो विठलनाथ के हैं। पुष्टि मार्ग जहाज, ये जो पंक्तियां हैं वे विठलनाथ की हैं। अगला प्रश्न है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। उक्ति किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध है? अष्टछाप के कवियों में किसमें पिता पुत्र का? तो कुंभनदास, भोजदास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
तो इसमें दिया हुआ है इम्पोर्टेंट। देखिए, अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास और चतुर्भुज दास। कुंभन दास का पुत्र का अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने किया है, और विठलनाथ ने श्रीनाथ मंदिर में 8 पहर भगवान की भक्ति का गुणगान हेतु और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई है। और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विठलनाथ के 4। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन से? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और विठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छिद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। अगला प्रश्न है, सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। तो राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है भागवत के 12 स्कंद से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। तो भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। सूरदास का दृष्टिकोटिपदी किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो साहित्य लहरी में संकलित है। ये प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत पुराण है।